हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया ड्रग के बारे में जिसका नेम है ट्यूबरकुलिनम। आप लोग को जो ट्यूबरकुलिनम का जो पीडीएफ है, ये हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है एंड जो इंस्टाग्राम चैनल है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एंड उसका लिंक हम लोगों का जो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। ट्यूबरकुलिनम मेनली एक होम्योपैथिक रेमेडी है एंड ये मेनली एक नो सोर्स है। डॉक्टर स्वान इसको कहाँ से निकल कर मतलब कैसे इसको प्रोड्यूस किया। ये मेनली जो ड्रॉप ऑफ पास ऑप्टेन फ्रॉम पाल्मोनरी ट्यूबरकुलर एब्सेस और स्पूटम, जो पाल्मोनरी ट्यूबरकुलर एब्सेस स्पूटम था वहाँ पर जो पास था वहाँ से ये मेडिसिन मेनली ओरिजिनली प्रोड्यूस होता था, ठीक है। बार्नेट ये मेडिसिन को नाम दिया था किया, बार्नेट इसको बोला था बेसिलिनम, क्योंकि डॉक्टर हीथ उसका जो काउस का लांग में जो ट्यूबरकुलर अल्सर था वहाँ पर, तो उसमें माइक्रोस्कोपिकली एक बेसिलिका फॉर्मेशन देखा गया था, ठीक है। मतलब इसके अंदर होने के पीछे ट्यूबरकुलर बेसिलिका हाथ है, ठीक है। इसलिए बार्नेट इस मेडिसिन को नाम दिया था बेसिलिनम। जनरली बेसिलिनम ट्यूबरकुलिनम मॉडरेटली सेमी मेडिसिन होता है। केंट इसको बोला था क्या, ट्यूबरकुलिनम, क्यों। केंट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ कैटल। कैटल का जो इन्फेक्टेड लिम्फ ग्लैंड था वह से केंट मेनली ए ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन प्रोड्यूस किया था। कैसे, जो कैटल था उसका जो ट्यूबरकुलर ग्लैंड था वैसे वो क्या किया, रिमूव कर दिया वो ग्लैंड को, एंड फिर एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ मिल के वो रिमूव कर दिया। फिर उसको लैब में किस कंपनी को दिया था, बोरिक एंड टैफेल कंपनी को उसको पोटेंटाइज करने के लिए दिया था। एंड वहाँ पर क्या माइक्रोबैक्टीरियम मिला था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोविस, ठीक है। If tuberculinum bovinum has given in 10 m, 15 m and cm potency, 2 doses of each potency at long interval, all children and young people who have inherited tuberculosis may be immune from their inheritance and their resistance will be restored। मतलब ट्यूबरकुलिनम ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, जो व्यक्ति का ट्यूबर मतलब आप लोगों का कोई भी पेशेंट का उसका पेरेंट्स का ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उसको चाइल्ड को भी ट्यूबरकुलोस ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन इतना डीप एक्टेड रेमेडी है, उसको 10 m, 50 m और इवन 100 cm पोटेंसी में दे सकते हो, तो वो जो चाइल्ड का जो होने का चांस 50% था वह सर वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन बोविनम मेडिसिन बहुत अच्छा एक रेमेडी होता है एंड क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। यह पर आप देख सकते हो जो पीडीएफ में आप लोग कॉस्ट ट्यूबरकुलिनम के बारे में क्या बोला था। कॉस्ट ट्यूबरकुलिनम प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ ट्यूबरकुलर बेसिली मैसरेटेड इन ग्लिसरीन ब्रॉथ। तो कॉच जो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन प्रोड्यूस किया था वो ट्यूबरकुलिनम बेसिली को कल्चर किया था एंड ग्लिसरीन ब्रॉथ में मैसरेट किया था, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी वेरी टॉक्सिक व्हेन गिव टू फ्रॉम इंजेक्शंस, हेंस वॉज रिजेक्टेड बाय डॉक्टर कॉच। एंड यह से जो प्रोड्यूस किया था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। आप लोग पीडीएफ में ये सब कुछ दे सकते हो। जेईच क्लार्क क्या बोला था इसके बारे में। मेनली हम आते ट्यूबरकुलिनम के बारे में। मेनली कहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है, लंग्स पर, माइंड पर, हेड पर, ऑक्सीपुर ग्लैंड्स और लैरिंग्स पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस, जो पेशेंट होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे होगा। एडेप्टेड ऑफ पर्सन्स ऑफ लाइट कॉम्प्लेक्शंस, मतलब पेल कॉम्प्लेक्शंस टाइप का होगा। ब्लू आइज, उसका आइज कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा, मतलब पेल टाइप का होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइटफुल नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉन्ड इन प्रेफरेंस टू ब्रूनेट, टॉल होगा, स्लिम होगा एंड नैरो चेस्ट होगा। मतलब ट्यूबरकुलिनम पेशेंट का जो चेस्ट होगा ना वो लाइक से पिजियन केज टाइप का होगा, ठीक है। मतलब नैरो चेस्ट होगा। एक्टिव एंड प्रिकोसियस मेंटली, वीक फिजिकली, बहुत ज़्यादा मेंटली एक्टिव होगा बट फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होगा। ब्रूनेट कॉल्ड दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्जम्पटिवनेस। तो बार्नेट क्या बोला था इसको, कॉन्जम्पटिवनेस। पर्सन्स हु हैड कॉन्जम्पटिवनेस मतलब क्या है, पर्सन्स हु हैड इनहेरिटेड थीसिस, whose parents have died of thesis, of feeble vitality, who are debilitated and anemic, they take of sickness easily। मतलब जो पर्सन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, इसके लिए वीक पर्सन्स के लिए ट्यूबरकुलिनम अच्छा रेमेडी हो सकता है, जिसका पास हिस्ट्री में ट्यूबरकुलिनम है, ट्यूबरकुलोसिस का फॉर्मेशन होगा।
थर्मल मतलब क्या, चिली टाइप का पेशेंट होगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगा उसको इजीली, मतलब कैसे वो उसको ठंड लग जाएगा वो उसको नहीं भी पता होगा, ठीक है। दे टेक्स कोल्ड इजीली विदाउट नोइंग हाउ और वेयर, सीम्स टू टेक कोल्ड एवरी टाइम्स ही टेक्स ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश। इवन वो जो ब्रीदिंग के जो निश्वास इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन वहाँ पर भी वो ब्रीदिंग भी कोल्ड टाइप का लगेगा ऐसे। और कोल्ड क्या मेडिसिन है, हेफरसल। चिली इट वांट्स फ्रेश एयर, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट होगा फिर भी उसको क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। द न्यू क्योर फॉर consumption's effects on the poison of the consumptions upon myself। बार्नेट क्या बोला था इसके बारे में, ऑन इफेक्ट वॉज कॉन्स्टेंट, ए सीवियर हेड एक वर्स the day after taking the poison and lasting on till the third day. This headache I felt every time I took it. I fancied the headache from the 13th was much worse than the 100th and compelling quite fixedness and मतलब बार्नेट क्या बोला था कि कुछ केस में वो ट्यूबरकुलिनम यूज़ किया, इसके बारे में वो बोला था, ठीक है। डॉक्टर चौधरी ट्यूबरकुलिनम का जो मेन सिम्टम्स उसको उसको तो वो देखा था, ये क्या क्या सिम्टम्स है, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब ट्यूबरकुलिनम पेशेंट का सिम्टम्स का चेंजेबिलिटी है। लाइक नो सिम्टम्स लास्ट फॉर एनी एप्रिसिएबल टाइम, मतलब कोई भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले। सिम्टम्स गो थ्रू रैपिड क्लेडियोस्कोपिक ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब सिम्टम्स जो था ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सेकेंड, ए ग्रेन सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, हम पहले भी बोला था जो ट्यूबरकुलिनम पेशेंट होगा उसका बहुत ज़्यादा ठंड लगने का धात है, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा जो कैसे ठंड लग गया उसको। इन स्पाइट ऑफ एवरी प्रिकॉशन टेकन दे कीप ऑन गेटिंग ए फ्रेश कोल्ड विदाउट नोइंग हाउ और वेयर, ठीक है, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे उसको ठंड लग गया। थर्डली, ए प्रोनाउंस्ड एंड रैपिड इमेशिएशन, मतलब ट्यूबरकुलिनम जो पेशेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इमेशिएट हो जाता है, वो तो खाते ठीक है बट उसको इमेशिएशंस रहते हैं, ठीक है। और क्या क्या मेडिसिन होता है इमेशिएशंस का, इमेशिएशंस का और मेडिसिन है आयोडियम, नेट्रम, ठीक है। मेंटल जनरल, जो ट्यूबरकुलर पेशेंट है उसको मेंटल जनरल क्या होगा, although naturally a sweet dispositions becomes taciturn, sulky, snappy and irritable, morose, depressed and melancholic even to insanity, मतलब उसको वो तो देखने में ठीक ठाक लगेगा बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा सौरो, बहुत ज़्यादा दुख है उसके अंदर एंड बहुत कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इसके साथ क्या होगा, उसको इंसैनिटी भी हो सकता है, ये बार्नेट का मौत है, ठीक है। इवन वो क्या रेस्टलेसनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस और क्या क्या मेडिसिन है, एकोनाइट है, रास्टॉक्स है। स्टेट ऑफ डिससेटिस्फेक्शंस विद देयर प्रेजेंट सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस, मतलब वो जब इरिटेटेबल होगा उसके साथ भी उसको कोई भी पर्सन चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होगा, वो जो भी होगा उसको सराउंडिंग्स में उसको क्या लगेगा जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको बहुत जो जितना भी अच्छा हो गया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले, उसको ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। ए डिज़ायर टू गो फॉर ए हॉलीडे, ए डिज़ायर टू फॉर ट्रैवल, उसको बाहर जाने का वाला जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होता है, ठीक है, घूमने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे आर ऑलवेज रिलीव बाई मोशंस एंड हॉट एवर दे आर कॉम्प्लेन, मतलब कोई भी कॉम्प्लेन हो उसका वो मोशंस में उसका रिलीफ होता है। कॉस्मोपोलिटन नेवर सेटिस्फाइड टू रिमेन ऑन प्लेस लॉन्ग वांट्स टू ट्रैवल, मतलब कोई भी प्लेस में एक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला है, उसको घूमने में बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसको फियर ऑफ एनिमल, मतलब डॉग का बहुत ज़्यादा भय है, फियर है। स्क्रीम्स इन टेरर व्हेन अप्रोच्ड बाय ए डॉग। नर्वस इरिटेशंस, aversion to all labor especially mental work, they do physical work quite well because motions relieves them। नर्वस इरिटेशन, उसको नर्वस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, मेंटली नर्वस होता है एंड इरिटेट होता है बट फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। एंड वो मेनली मोशंस में उसको जो भी सिम्टम्स है उसको रिलीफ मिलता है। नथिंग कैन प्लीज हिम, नथिंग सेटिस्फाइज,
हम पहले भी देख चुके हैं, उसको कोई भी चीज़ में जितना भी अच्छा हो सेटिस्फाई नहीं होता है। सेंसिटिव एवरी ट्रिफिल इरिटेट्स, एग्रावेट अवेकिंग, fits of violent temper, wants to fight, throws anything at anyone, even without a cause। बहुत ज़्यादा ज- जल्दी से उसका सडन टेम्पर आ जाता है, एंड क्या करता है वो, जो जो भी चीज़ उसके सामने रहेगा वो उसको थ्रो करेगा, ठीक है। इवन कोई भी कॉज नहीं है तो भी वो करेगा। डिजियर टू यूज़ फाउल लैंग्वेज, कार्स एंड स्वेयर, इसके साथ गाली वाली भी देगा, ठीक है, फाउल लैंग्वेज यूज़ करेगा, एंड कार्स एंड स्वेयर के भी हो दे सकता है, कार्सन सोयर दे सकते हैं। और क्या मेडिसिन है, एनाकार्डियम। एंजाइटी, ग्लूमी, मेलनकोली एंड ह्यूमर, डिजेक्टेड माइंड, एंजाइटी होगा उसका, बहुत ज़्यादा वीक होगा। इवनिंग टाइम में उसका एंजाइटी बहुत ज़्यादा एग्रावेट करेगा, मिड नाइट में एंड फीवर टाइम में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सैड टाइप का होगा एंड होपलेसनेस, कोई जीवन के बारे में उसका कोई भी होप नहीं रहेगा। इनडिफरेंट मतलब सीपिया जैसे इंडिपेंडेंट होगा, उसका चाइल्ड का क्या हुआ, उसका हस्बैंड का क्या हुआ, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट भी सेम लाइक है। डज नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब बाई पीपल, ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स, मतलब कोई भी बात में उसका बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, एंड उसके साथ हाथ में ट्रिम्बलिंग होने का सिम्टम्स देखने मिलता है। उसके साथ फॉरगेटफुलनेस है, वीक मेमोरी होगा। इवन कोई भी चीज़ में सोचने के लिए जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उसमें भी उसको घटती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इम्प्रेशनल, कोई भी चीज़ में उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं रहता है। मस्ट रीड द पैराग्राफ सेवरल टाइम्स बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड इट, कोई भी पैराग्राफ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको बार बार एक एक चीज़ को बार बार पढ़ना होता है। कॉन्फ्यूजन्स होता है उसको, एवरी टाइम थिंग्स इन द रूम सीम्ड स्ट्रेंज एज दो इन स्ट्रेंज प्लेस, मतलब उसका खुद का घर में भी हर बार उसको लगता है जो वो कोई भी स्ट्रेंज प्लेस में आ गया। नॉकटर्नल हेलुसिनेशंस, एवोकेंस फ्राइटेंड चाइल्ड, स्क्रीमिंग विथ रेस्टलेसनेस, उसके साथ रात में हेलुसिनेशंस हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा फियरफुल हो पर्सनस, एंड उसके साथ रेस्टलेसनेस भी रहेगा। सेंसिटिविटी टू म्यूजिक विच ऑफन मेक्स देम वीप, म्यूजिक सुनने के बाद वो क्राई करते हैं, ठीक है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता म्यूजिक सुनना। इवन नॉन ग्लूमी म्यूजिक, कॉन्ट्रडिक्टरी मैनिया एंड मेलनकोलिया, इंसोम्निया एंड स्टूपर। Symptoms ever changing, ailments affecting the one organ then another, the lungs, brain, kidney, liver, stomach, nervous system, मतलब जो भी सिम्टम्स हो, एन एम चौधरी भी पहले भी बोल चुका है इसका ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो जो भी सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा चेंजेबल होगा। फर्स्ट वन ऑर्गन के अफेक्ट करेगा, फिर अनदर ऑर्गन को, द लंग्स, ब्रेन, किडनी, लीवर, स्टोमक, नर्वस सिस्टम। सिम्टम्स बिगिनिंग सडनली, सीजिंग सडनली, मतलब सिम्टम्स सडनली आएगा, सडनली चले भी जाएगा। इमाशिएशंस रैपिड होगा, और क्या क्या इमाशिएशंस का पेशेंट है, लॉजिंग प्लेस वाइल ईटिंग वेल, अच्छे से खा रहा है फिर भी उसको इमाशिएट, बॉडी इमाशिएट हो रहा है। एब्रोटिनम, कैलकेरिया, कोनियम, आयोडेटम, नाइट्रम। फेंटनेस, प्रोफ्यूज डेबिलिटी आर फ्रीक्वेंट सिम्टम्स, दो दे आर सो रेस्टलेस दे फाइंड स्टैंडिंग वेरी एग्जॉस्टिंग एंड नीड टू सिट डाउन फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा वीक होता है इसलिए उसको प्रोफ्यूज डेबिलिटी होता है, एंड उसके साथ क्या होता है, एग्जॉस्टिंग डिजीज है, एंड कोई भी काम करने के बाद उसको बैठना जरूरी होता है, ठीक है। When the best selected remedy fails to relieve or permanently cure in a marked tubercular disease with a tubercular family history, मतलब उसका फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस का केस है, एंड कोई भी मेडिसिन देने के बाद उसको जो फीवर का जो सिम्टम्स वो बार बार आ रहा है, फिर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस दे सकते हैं। फिजिकल जनरल मतलब उसका क्या क्या, भूख रहेगा एंड खाने में अच्छा लगता है उसको, खाने के लिए क्रेविंग रहेगा, ठीक है, वो तो खाएगा बट खाने के बाद कोई भी रिलीफ नहीं होता है। ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, एंड डे एंड नाइट एंड बर्निंग इन मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में बर्निंग ट्रस्ट होगा। कोल्ड मिल्क्स और स्वीट्स के लिए क्रेविंग रहेगा, ठीक है, मतलब कोल्ड मिल्क और स्वीट्स के लिए क्रेविंग किसका रहेगा, ट्यूबरकुलिनम। एंड मीट
मीट के लिए मतलब एवर्शन टू मीट, ठीक है। हेड, हेड का सिम्टम्स क्या है? मोस्ट वायलेंट मोस्ट क्रॉनिक पीरियडिकल सिक हेडेक, उसका बहुत ज़्यादा हेडेक होगा एंड क्रॉनिक हेडेक के लिए कामिंग एवरी वीक, हर वीक में आएगा, ठीक है, एवरी 2 वीक्स, मतलब एक पीरियडिसिटी रहेगा एंड क्रॉनिक हेडेक होगा, इसके लिए ट्यूबरकुलिन अच्छा रेमेडी होगा। पेन इंटेंस शार्प कटिंग फ्रॉम अबव राइट आई टू ऑक्सीपुट, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा राइट आई, वो जो पेन राइट आई से ऑक्सीपुट तक जाएगा। एज एन कैसे लगता है? मतलब आयरन हुप्स अराउंड द हेड, एक आयरन हुप हेड के चार पास है, ठीक है। when the best related remedies only palliates, coming under certain conditions in damp weather after overwork, from mental excitement, from overeating and disordered stomach. School girls headache, school girls headache और क्या मेडिसिन है? जेल्सिमियम। बाय स्टडी और इवन स्लाइट मेंटल एग्जर्शंस, मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए, करने के बाद और कोई भी बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शंस करने के बाद उसको जो हेडेक है वो एग्रेवेट करते हैं, ठीक है। when using eyes in close work or glasses fail to, इसके साथ स्कूल गर्ल्स हेडेक, इसके साथ उसको ट्यूबरकुलर हिस्ट्री रहेगा। हेडेक ऑफ great intensity preceded by a shuddering chill passions from brain down spine with attack, a feeling as if head above eyes were swollen, become unconscious with screaming, tearing her hair, beating her head with a fist and trying to dash it against well. जो ट्यूबरकुलर पेशेंट है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते थे, बट अभी उसको कॉफ़ी में जो ऑर्डर होता है वो भी पसंद नहीं होता है, ठीक है। पिकुलियर सेंसेशन नोटन एज इफ द ब्रेन वाज स्क्रूज्ड विथ एन आयरन रिंग, ब्रेन आयरन रिंग से स्क्रूज्ड हो गया, ठीक है। एंड फोरहेड में पेन होगा 10 AM से 2-3 PM। इसके साथ एक्यूट सेरिब्रल मेनिंजाइटिस में विथ इंटेंस स्ट्रैबिस्मस एंड विथ रिपीटेड इफ्यूशन नॉक्टर्नल हेलुसिनेशंस, मतलब सेरिब्रल मेनिंजाइटिस उसके साथ नॉक्टर्नल हेलुसिनेशंस रहेगा एंड सोने के बाद वो जब उठ जाएगा तब बहुत ज़्यादा फीलफुल रहेगा। एंड व्हेन एपीज हेलेबोरस और सल्फर दो वेल सिलेक्टेड फेल टू इम्प्रूव, हम जब ये सब केस में एपीज हेलेबोरस एंड सल्फर देने के बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तब ट्यूबरकुलिन दे सकते हैं। प्लीका प्लोरोनिका, सेवरल बैड कॉजेज परमानेंट केसेस परमानेंटली क्योर्ड आफ्टर बोराक्स एंड सोराइनम फेल्ड, मैंने प्लीका प्लोरोनिका के केस में जब बोराक्स एंड सोराइनम देने के बाद क्योर नहीं हुआ, तब तो ट्यूबरकुलिन देने से ये जो केस वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। आइज़, मार्जिन में आइज़ एंड आईलिड्स में क्या होगा? एक्जिमा देखने को मिलेगा। मेनिंजाइटिस विद स्क्विंट देखने को मिलता है and outstanding physical signs which indicates the possibility of the tuberculinum, and this is the peculiar blue color of the sclera borderland। जो हम कैसे सोच सकते हैं, जब आई देख के कैसे सोच सकते हैं ट्यूबरकुलिन पेशेंट है, उसका जो स्क्लेरा का कलर होगा क्या? ब्लू कलर होगा। ईयर्स परसिस्टेंट ऑफेंसिव ऑटोरिया, मतलब ऑटोरिया मतलब डिस्चार्ज, ईयर से जो डिस्चार्ज होता है फाउल डिस्चार्ज, उसको हम ऑटोरिया बोल सकते हैं। पार्पोरेशन ऑफ द टिम्पेनियम विथ रैक्ट एजेस, उसके साथ जो टिम्पेनियम मेम्ब्रेन है उसको भी पार्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। माउथ का सिम्टम्स कैसे होगा? टंग फाउल, फर्ट एंड मच कोटेड, टंग कोटेड टंग होगा एंड उसके साथ स्ट्रॉबेरी टाइप का टंग होगा। बार्नेट के मतलब से वो जो टंग स्ट्रॉबेरी कलर का होता है एंड उसके साथ टंग बहुत ज़्यादा ड्राइनेस एंड स्टिकनेस होगा। feeling as if the teeth were all jammed together too many for his head। थ्रोट, थ्रोट में एडिनोइड्स देखने को मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगा, टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। ड्राइनेस इन थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, जनरल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब थ्रोट में ड्राइनेस रहेगा। एंड होर्सनेस, एमिनेशन बाय टॉकिंग। स्टोमक, स्टोमक में क्या सिम्टम्स मिलते हैं? जो ऑल गॉन हंग्री सेंसेशंस, मतलब कुछ खाने के बाद भी वो हंग्री हो जाता है, ठीक है। विच ड्राइव्स ऑन टू ईट, फिर भी उसको खाने पड़ता है। प्रेशर इन स्टोमक गोइंग टू थ्रोट एज इफ द क्लोथ्स वर टू टाइट, स्टोमक में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जो उसको थ्रोट में सिम्टम्स फील होता है जो
जो क्लोथ्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। इरिटेशंस एंड सेंसेशंस ऑफ फुलनेस ओवर स्टोमक, एंड जो इरिटेशंस होता है क्योंकि ऐसे फील होता है जो स्टोमक है वो फुल हो गया। ड्राम बेली, बेली जो बेली और ड्राम लाइक होता है। नोजिया वॉमिटिंग विथ कॉलिक एंड डायरिया, उसके साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड उसके साथ डायरिया देखने को मिलता है। एब्डोमेन में क्रैम्पिंग पेन होगा, स्टोमक एंड एब्डोमेन में, एंड एब्डोमेन कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। कॉलिक विथ डायरिया एंड हेवीनेस स्टोमक, स्टोमक में कॉलिक पेन होगा एंड उसके साथ डायरिया देखने को मिलेगा। एंड फिर भी वो फैटिक मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाएगा। एंड सिकनेस, स्टिकिंग पेन इन डीप इन स्प्लीन, स्प्लीन में स्टिकिंग टाइप का पेन होगा। सीवियर पेन इन रीजन और लिवर, लिवर पोर्शंस में पेन होगा। पेन इन रीजन ऑफ द एपेंडिक्स वर्मीपॉक्स, मतलब जो अपेंडिसाइटिस का पेन होता है इसके लिए ट्यूबरकुलिनम भी बहुत अच्छा एक रेमेडी होता है। रेक्टम, रेक्टम का क्या क्या सिम्टम्स है? अर्ली मॉर्निंग सडन डायरिया, और क्या मेडिसिन है? सल्फर। उसके साथ स्टूल ब्राउन फाउल एंड वाटरी डिस्चार्ज विथ मच फोर्स, एंड वाटरी टाइप का स्टूल पार्स होता है। डायरिया ऑफ चिल्ड्रेन रनिंग फॉर वीक्स विथ वेस्टिंग एंड एग्जिस्टेंस ब्लूइश पैलर, क्रॉनिक डायरिया देखने को मिलेगा। इसके साथ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा। टीयरिंग इन रेक्टम ऑन काफिंग, काफ होने के बाद उसको रेक्टम क्या होता है? टीयरिंग टाइप का सेंसेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ऑब्स्टिवेशन स्टूल हार्ड ड्राई विंड एंड कॉलिक, उसके साथ हार्ड ड्राई टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप का स्टूल पास होता है। यूरिनरी ऑर्गन्स इन क्रॉनिक सिस्टाइटिस ब्रिलियंट परमानेंट रिजल्ट, सिस्टाइटिस केस में यूरोग्राम दे सकते हैं। मस्ट स्ट्रेन स्टूल टू पास वाटर। बेड वेटिंग, मतलब सोने के बाद वो जो बेड उसमें यूरिन पास हो जाता है। स्टिकी यूरिनरी सेडिमेंट। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? मेंसेस सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड टू लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत जल्दी आएगा, बहुत ज़्यादा होगा एंड बहुत लॉन्ग टाइप का लस्टिंग रहेगा। ठीक है। सीवियर पेन ब्रेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंसेस, मेंसेस में शुरू में स्टार्टिंग में ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा एंड पेन इंक्रीजेस विद द फ्लो, जितना भी फ्लो होगा उसके साथ उसको पेन वो इंक्रीज हो जाएगा। मेमोरी ट्यूमर्स एंड बिनाइन, मेमोरी में ब्रेस्ट बिनाइन ट्यूमर टाइप का होगा। एंड रिट्रैक्शन ऑफ द निपिल, निपिल में रिट्रैक्शंस होगा एंड एमिनोरिया में देखने को भी मिलता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होगा? सेंसेशन ऑफ सफोकेशंस इवन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, लॉन्ग्स फॉर कोल्ड एयर, सफोकेशंस का प्रॉब्लम होगा, उसके साथ उसको डिजायर फॉर कोल्ड एयर रहेगा, फ्रेश एयर रहेगा। ठीक है। काफ ड्राई हार्ड होगा एंड एग्रावेट डिस्निया विथ चिल एंड रेड फेस होगा। म्यूकस रैटल इन चेस्ट, खांसी होने में उसको जो रैटलिंग साउंड होगा चेस्ट में। ट्यूबरकुलर डिपॉजिट्स बिगिन इन द एपेक्स ऑफ द लेफ्ट लंग, मतलब ट्यूबरकुलर डिपॉजिट कहाँ पे होगा? एपेक्स ऑफ द लेफ्ट लंग। ठीक है। एस्मा रहेगा, न्यूमोनिया होगा एंड प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन होगा। थिक येलो ग्रीन स्पुटम, स्पुटम का कलर कैसे होगा? थिक येलो और येलो ग्रीन कलर का होगा। फीवर का सिम्टम्स क्या है? चिली व्हेन बिगिनिंग टू स्लीप येट वांट्स फ्रेश एयर, बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट तो होगा एंड इसके साथ सोने के बाद उसको बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर चाहिए। ठीक है। हाँ, हीट ऑन चीक, एंड चीक पोर्शन में बहुत ज़्यादा हीट होता है ऑन अफेक्टेड साइड इन स्पॉन। फ्लैशेस हीट एग्रावेट ईटिंग, खाने के बाद उसको जो हीट है बॉडी का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। बर्निंग, जेनिटल पोर्शंस में बर्निंग पेन होगा एंड बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, कोल्ड क्लाइमिक स्वेटिंग होगा एंड वॉन्ट्स कवर इन ऑल स्टेजेस, एंड फीवर का ऑल स्टेज में वो कवरिंग चाहते हैं। ठीक है। ट्यूबरकुलर चाइल्ड कैसे टाइप का होगा? ट्यूबरकुलर चाइल्ड होगा फ्रेटफुल अलाइनिंग वाइन्स कॉम्प्लेंट एंड उसके साथ इंडिरेटेड ग्लैंड। चाइल्ड हॉट ड्राउजी एंड यूरिन रेड एंड सैंडी, जो चाइल्ड का यूरिन होगा वो रेड एंड सैंडी टाइप का होगा। एंड पार्टिकुलरली किसके लिए फियर रहेगा? डॉग्स। ठीक है। ट्यूबरकुलर पेशेंट के डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल रहेगा। एंड इट इज़ द चिल्ड्रेन दैट द ट्यूबरकुलिनम टेम्पर सीम्स टू बी मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव, जो ट्यूबरकुलिनम चिल्ड्रेन होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव नेचर का होता है।
ए ट्यूबरकुलम चाइल्ड टैंट्रम कैन बी वेरी वायलेंट, मतलब ट्यूबरकुलम चाइल्ड का जो टैंट्रम होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, एंड मे इंक्लूड स्मैशिंग ऑफ द टॉयज और लेटर ऑन क्रोकरी बट इन सेल्डम हार्म एंड नियर बाई पर्सनस। वो जो साइड में जो पर्सन होता है उसको हार्म भी कर सकते हैं। एग्रेशन इज़ क्वाइट कॉमन, उसके साथ एग्रेशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का होता है, तो अच्छा। एंड ट्यूबरकुलम चिल्ड्रन हु आर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस लाइक एनी अदर चाइल्ड सिंस दे लव फ्रीडम। जो ट्यूबरकुलम पेशेंट्स को रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं होता है। चाइल्ड इज intentionally malicious and he will find out what your most prized possessions is and will break it. He may swear at his mother. Tuberculous child become a constant torment to their parents and they are capable of disrupting entire families. मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड टाइप का नेचर होगा वो, आपको फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए अकेला ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चिल्ड्रेंस आर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव एंड इज़ मोर फोकस्ड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा वो आपका काम में। एंड द चाइल्ड इज़ ऑलवेज ऑन द गो बट नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। He may run around all day playing and pestering his parents, and in the consulting room, his excessive physical energy may cause him to fidget and tap his feet, but at least his activity is purposeful in contrast to the apparently aimless activities of some hyperactive children। मतलब वो जो भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, जो भी काम करते हैं उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मोटो रहते हैं, ठीक है। Some of these children are allergic to one or two foods or addictive inputs and will settle when these are withdrawn, ठीक है। इसको फूड एलर्जी भी रह सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक